नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की नई मोदी सरकार ने देश का नेतृत्व किया। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की 135 करोड़ जनता के लिए ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं, जिनकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबा से ही मिली। और जब उन्हीं योजनाओं को समाज में लागू किया गया तो समाज नई रफ्तार के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ चला। हीराबा प्रधानमंत्री मोदी की वो प्रेरणा, प्रधानमंत्री मोदी के विचारों की वो नींव, प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का वो नजरिया, जो प्रधानमंत्री मोदी को समाज की कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की ताकत देती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के 100वें जन्मदिन पर जो ब्लॉग लिखा वो बेहद भावुक था। प्रधानमंत्री मोदी के इस ब्लॉग में कही गई एक एक बात ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी हीराबा के कितने करीब थे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की हर जन कल्याणकारी परियोजनाओं में मां की प्रेरणा साफ दिखती है। जनधन खाता योजना 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तभी 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किले से ऐलान किया अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को। यह ड्रीम प्रोजेक्ट था जनधन खाते का। लेकिन इस योजना को लागू करने की प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां हीराबेन से ही मिली। हीराबेन का जन्म उस भारत में हुआ था जो गुलाम था। उस वक्त भारत में बैंकिंग सेवा निजी हाथों में थी, इसीलिए भारतीय परिवारों में गुल्लकों में छोटी छोटी बचत करने की परंपरा थी। लेकिन इस बचत पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन गाढ़े वक्त में ये काम जरूर आती थी। इस बचत से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जन धन खाते की योजना की शुरुआत की, जिससे न केवल सभी भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जा सके, बल्कि सभी को उनकी बचत के पैसे भी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। देश में अब तक 47.69 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इन खातों में 1,80,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। हीराबेन की प्रेरणा से बनी ये योजना कैसे कोरोना के कठिन काल में फायदेमंद साबित हुई, इसे प्रधानमंत्री मोदी खुद बताना नहीं भूलते। 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आह्वान किया कि मुझे जनधन अकाउंट का मूवमेंट खड़ा करना है, मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर के उसको बैंक खाते खुलवाने हैं। जब मैं मेरे अफसरों से बात कर रहा था तो बहुत विश्वास का माहौल नहीं बनता था। आशंकाएं रहती थी कि यार ये कैसे होगा। तो मैं कहता था भाई एक जमाना था कि बैंक के लोग स्कूल में आते थे। तय तो करो, इतना बड़ा देश और सिर्फ 40% लोग बैंक से जुड़े हो, 60% बाहर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बात चल पड़ी। जिन बैंक के कर्मचारियों ने जनधन अकाउंट खोलने के लिए मेहनत की है, गरीब की झोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू, कोट पैंट टाई पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे। उस समय तो शायद लगा होगा सरकार का एक कार्यक्रम, लेकिन मैं कहता हूं कि जिन्होंने इस काम को किया है, इस पैंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है, उसका पुण्य उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है।
उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के 100वें जन्मदिन के ब्लॉग में लिखा कि मां रसोई में लकड़ी से खाना बनाती थी, जिससे काले धुएं से घर की दीवारें काली हो जाती थी। कभी कभी तो घर में धुएं की वजह से आंखों में जलन तक होती थी, लेकिन मां सबके लिए बिना शिकायत खाना बनाती थी। हीराबा के इसी कष्ट से, इसी संघर्ष से उन्होंने भारत की हर मां के कष्ट को जाना और इसी तकलीफ को मिटाने के लिए जन्म लिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना ने। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था। कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो, लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन योजना इसका नारा बना। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है। ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के रसोई के उस कष्ट, संघर्ष को अगर न देखा होता तो शायद देश में उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजना कभी शुरू न होती। स्वच्छ भारत अभियान। देश भर में स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी का सिग्नेचर कैंपेन रहा, लेकिन इस अभियान की प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां से ही मिली थी। हीराबा साफ सफाई को लेकर कितनी संजीदा थी, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस ब्लॉग में साफ साफ लिखा है। मां इस बात का ख्याल रखती थी कि बिस्तर साफ और ठीक से बिछा हुआ हो। वो बिस्तर पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं करती थी। हल्की सी सिलवट का मतलब था चादर को झाड़ा जाएगा और फिर से बिछाया जाएगा। इस आदत को लेकर भी हम सभी काफी सावधान थे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ हुआ। तभी से प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान की हजारों तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फिट इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को फिट रखने की कला भी अपनी माताजी हीराबा से ही सीखी और उसी को उन्होंने दुनिया में बांटा और फैलाया है। अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, मां देसी नुस्खों की वैद्य थी। उनको कई देसी नुस्खों के बारे में जानकारी थी। मां दिन में 2 बार कुएं से पानी भरती थी, जिससे उनकी कमर मजबूत बनी रहे। वो रोजाना तालाब में कपड़े धोने जाया करती थी और इसके लिए उन्हें काफी सीढ़ियां चढ़नी होती थी। इससे उनके पैर को मजबूती मिलती थी। ऐसे में लोग उन्हें देसी मां कहा करते थे। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन वो हमारे गांव की डॉक्टर थी। कड़ी मेहनत और देसी नुस्खों के दम पर ही उन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे किए। मां हीराबा की इसी प्रेरणा को योग के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में योग की नई अलख जगाई। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष योजना की भी शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक भारत श्रेष्ठ बनाने की कल्पना तय कर रखी थी। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर उन्होंने कदम भी बढ़ाया और सबसे बड़ी जरूरत थी यह है कि आत्मनिर्भरता क्या होती है इसको समझा जाए। आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है इसका ज्ञान भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ही मां हीराबेन के जीवन से मिलता है। पीएम मोदी ने हमेशा ये कहा कि उनकी मां हीराबा अपना सारा काम खुद से ही करती थी, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहती थी। उसी तरह अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो आत्मनिर्भरता इसके लिए सबसे पहला
ऐसा पहलू है जिस पर हमें काम करना होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यही संकल्प अब अपनी सिद्धि तक पहुंचता दिख रहा है। – 2022 के जून के महीने में प्रधानमंत्री मोदी अपनी माताजी हीराबा से मिले थे। अवसर था हीराबा के 100वें जन्मदिन का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रेरणा अपनी माताजी के पैरों को पानी से धुला था, उनके चरणामृत को आंखों से लगाया था। ये सम्मान, ये आदर, ये प्यार, ये आत्म अनुभूति उस प्रेरक शक्ति के लिए थी जिसके विचार, ज्ञान और दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मोदी ने लोक कल्याणकारी समाज की कल्पना सीखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा ने उस वक्त अपने बेटे नरेंद्र से कहा था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस संकल्पना का साकार होना तभी संभव है जब वो आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री मोदी का बचपन आर्थिक अभावों में भी था। उनके पिता की चाय की दुकान थी। घर का खर्च चलाने में मदद करने के लिए हीराबा भी कुछ घरों में बर्तन मांजती। अतिरिक्त कमाई के लिए वो चरखा चलाती, सूत काटती। हीराबा दूसरों पर निर्भर रहने या अपना काम करने के लिए दूसरों से अनुरोध करने से बचती थी। आत्मनिर्भर रहने का मंत्र नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही मां से सीखा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक नेशनल स्पिरिट है। वो मानते हैं कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करना, यानी स्वयं अपने भाग्य का नियंता होना। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आज प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी अनेकों योजनाओं में उन सीखों को, उन सबकों का इस्तेमाल करते हैं जिनको उन्होंने बचपन में अपनी मां हीराबा से सीखा था। हर घर जल योजना। प्रधानमंत्री मोदी को याद है कि हीराबा परिवार को पालने के लिए कितनी मेहनत करती थी। घर में बच्चे छोटे थे, लिहाजा खाना बनाने के लिए, नहाने धोने तक के सभी कामों के लिए पानी का इंतजाम कुएं के जरिए करना पड़ता था। सुबह शाम मां हीराबा कुएं से पानी खींचती। इसीलिए देश की हर मां के इस संघर्ष, इस कठिनाई, इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल योजना की शुरुआत की। देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में साफ साफ लिखा है कि हीराबा जल संरक्षण के लिए कितनी गंभीर रहती थी। बरसात में टपकती छत के पानी को भी इकट्ठा कर उसे फेंकती नहीं थी, बल्कि उसका उपयोग घर के दूसरे कामों में लेती थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री मोदी को हीराबा ने जिस वातावरण में पाला वो काफी कठिन था।
हीराबा ने बेटे नरेंद्र में वो संस्कार पिरोए जो बताते हैं कि देश के नागरिक को कैसा होना चाहिए। हीराबा ने मोदी को उनके जन्मदिन पर भगवत गीता का उपहार दिया था। वो इसलिए, अगर उनका बेटा जन कल्याण के रास्ते से भटक जाए तो गीता का ज्ञान उसे रास्ते पर चलाए। प्रधानमंत्री मोदी उसी प्रेरणा से आज भी निरंतर काम कर रहे हैं। लक्ष्य ये कि समाज के अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। कोरोना के वक्त से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हीराबा की उसी प्रेरणा का हिस्सा है। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक यह देश खर्च कर रहा है। मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन, मेरा कोई भारतवासी भूखा न रहे। आज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है। किसी भी घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। अब पीएम गरीब कल्याण की इसी योजना को और भी आगे वक्त के लिए बढ़ा दिया गया है। हीराबा के संकल्प को प्रधानमंत्री मोदी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सिद्धि तक बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं में हमेशा मां हीराबा की ही सीख रही। इसी प्रेरणा ने उनको गुजरात जिताया। इसी प्रेरणा ने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को एक मॉडल बना दिया। मां के संघर्षों की जो तमाम चीजें थी उस मुद्रा लोन योजना में भी नजर आती है, जिसने करोड़ों महिला उद्यमियों को सफल बनाया है, उनको उनका मुकाम दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा हीराबा थी। हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समाज के व्यवहार और अपने अनुभव से उन्होंने जो कुछ भी सीखा, समझा, उसका अंकुर उन्होंने नरेंद्र में बोया था। मोदी का शिक्षा मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से पहले गुजरात के विकास के सारथी बने। लेकिन इस विकास रथ के रास्ते हीराबा ने ही उनको दिखाए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के मन में वो टीस थी जो उनको हीराबा की आंखों में कभी कभी दिखती होगी, टीस साक्षरता की। इसीलिए मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शिक्षा का ऐसा मॉडल विकसित किया कि वो मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने स्कूलों में गुणोत्सव जैसे प्रोग्राम चलाए। बच्चों के स्कूल में आने के पहले दिन स्कूलों को किसी दुल्हन सा सजाया जाता, बच्चों का स्वागत किया जाता। मिड डे मील से लेकर हर व्यवस्था को सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुरुस्त किया गया। इससे जो परिणाम मिले वो काफी सुखद थे। गुजरात में आज बच्चों का ड्रॉप आउट सबसे कम है। 10,000 से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन की व्यवस्था है। गुजरात के सरकारी स्कूलों के हजारों क्लासरूम आज डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम हो चुके हैं। यह सुदृढ़ व्यवस्था हीराबा की ही प्रेरणा की देन है। मुद्रा लोन योजना नारी शक्ति है। यह सीख भी हीराबा के जीवन से मोदी जी को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी सीख को और आगे बढ़ाया। देश की महिला शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना उद्योग करे, आगे बढ़े और समाज के विकास में भागीदारी दे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की। 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन देने वाली ये योजना महिलाओं के लिए पूंजीगत स्वरूप में वरदान साबित हुई। महिलाओं को अब अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी के लिए सोचना नहीं पड़ता। मुद्रा लोन योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट 2022-23 के लिए तैयार किया गया।
जिनमें से अब तक 1.75 लाख करोड़ लोन सभी नागरिकों में बांटे जा चुके हैं। देश में अब तक 33 करोड़ नागरिकों को मुद्रा लोन का आवंटन हुआ है। इनमें से 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। हीराबा प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में उनके साथ रही हैं। नोटबंदी हुई तो हीराबा ने भी आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर 2000 रुपए निकाले। स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई में दीप जलाए। अमृत महोत्सव में जब हर घर झंडा मिशन को पीएम मोदी ने लॉन्च किया तो हीराबा ने भी 15 अगस्त को घरों में बच्चों के साथ तिरंगा झंडा लहराया। हीराबा की कमी अपूर्णनीय है, लेकिन उनकी सीख, उनकी शिक्षा, उनके सिखाए सबक प्रधानमंत्री मोदी को कभी नहीं भूलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और यहां पर रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।